फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक्तुमुश्शहादह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम हज़रात, सामिईन किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मेरे अच्छे और सच्चे दोस्तों, दुनिया दो चीज़ों से खाली नहीं है। एक है नफ़ा और एक है नुकसान। नफ़ा अगर नहीं होगा तो नुकसान है, और नुकसान नहीं होगा तो नफ़ा है। जिस शोबे में, जिस ब्रांच में आप देखें इंसान कोई भी अमल करता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि इससे हमें नफ़ा पहुँचे, इससे हमें फ़ायदा पहुँचे, इससे हमें बेनिफिट हो। कोई दुनिया का आदमी कोई भी काम इस गर्ज से नहीं करता है कि उस काम से उसको नुकसान हो या उस काम से उसे घाटा हो। अगर कोई आदमी ऐसा काम करने लगे जिस काम से उसे मालूम हो कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें नुकसान है, खसारा है, घाटा है, तो लोग उसे कहेंगे तू पागल है, तू अहमक है, तू जान रहा है कि ये काम तू नुकसान के लिए कर रहा है, फिर नुकसान जानते पर भी तू ये काम क्यों करता है। हर आदमी दुनिया में जिस लाइन से भी आप देखें, हर आदमी फायदे की सोचता है, कोई आदमी नुकसान की नहीं सोचता है। दुनिया जब से बनी है तब से इंसान हो या जानवर, कोई भी शय हो, वो फायदे के लिए सोचता है। और फायदे दो तरीके के होते हैं। एक फायदा अपनी जात के लिए होता है और एक फायदा अपनी जात के साथ साथ अवामुन्नास, लोगों का फायदा होता है, कम्युनिटी का फायदा होता है, अवाम का फायदा होता है, कौम का फायदा होता है। दो फायदे होते हैं, एक फायदा खुद अपने लिए और एक फायदा अवामुन्नास के लिए, लोगों के लिए। ज़्यादा बेहतर वो फ़ायदा है जो लोगों के लिए हो, उसमें अपना भी फ़ायदा है और दूसरों का भी फ़ायदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास, लोगों में बेहतर वो है, खैरुन्नास, लोगों में बेहतर वो है, मन यनफ़उन्नास, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। लोगों में बेहतर वो है जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। अब इसी के तहत अगर इसका हम नेगेटिव सोचेंगे तो ये बात सामने आएगी कि लोगों में बदतर वो है जिससे लोगों का नुकसान पहुंचे। लोगों में बदतर वो है जिससे लोगों का नुकसान पहुंचे, और जिस जात से लोगों को, दूसरों को फायदा न पहुंचता हो, हमेशा नुकसान पहुंचता हो, वो जात अपने लिए भी फायदेमंद नहीं होती है और दूसरों के लिए भी फायदेमंद नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हर शय की मिसाल रखी है।
हर शय की मिसाल रखी है ताकि उसे आप देख के समझ सके ये जब दूसरे का फायदा नहीं कर सकता है तो ये भला करने वाले का भी फायदा नहीं करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर बिच्छू आपने देखा है, बिच्छू को आपने देखा है, उसकी सिफत और तीनत में है कि वो रहम नहीं जानती है, वो रहम नहीं जानती है। लिखा है कि बिच्छू जब मां के पेट में बड़े हो जाते हैं तो उसकी पैदाइश सबसे पहले इस हाल में होती है कि एक बिच्छू अपने मां के पेट में डंक मारता है, पेट फटता है और सारे बिच्छू बाहर निकल आते हैं। यानी दुनिया में आने के लिए उसने सबसे पहले अपनी मां का कत्ल किया, सबसे पहले अपनी मां का कत्ल किया, तब वो दुनिया में आया। अब उसकी ये तीनत, उसकी ये खासियत ताहयात रहती है जब तक बिच्छू जिंदा रहेगा। बिच्छू अगर डूबता भी रहे, बिच्छू अगर गर्क भी होता रहे, आप उसे बचाने जाओ वो आपको अपना हमदर्द नहीं समझेगा, फौरन डंक मारेगा, फौरन डंक मारेगा। क्योंकि उसकी तीनत में, उसकी तबीयत में, उसकी फितरत में लोगों को, दुनिया वालों को और सामने वालों को फायदा पहुंचाना नहीं, नुकसान पहुंचाना है। इसलिए वो अपने हमदर्द को भी डंक मारता है, अपने हेल्पर को भी डंक मारता है, जो उसकी मदद करना चाहे उसे भी वो नहीं बख्शता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यनफउन्नास खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो दूसरों की भलाई सोचे, जो दूसरों की भलाई सोचे। आज हमारे यहां से ये सिफत खत्म होती जा रही है। आज मुसलमानों से ये खासियत खत्म होती जा रही है। हर आदमी को आप सेल्फी पाएंगे, हर आदमी को आप खुदगर्ज पाएंगे। खुदगर्जी का वो मजाहिरा करेगा, वो सिर्फ अपने फायदे की सोचेगा, लोगों की फायदे की उसके जहन में बात भी नहीं आएगी। आप किसी से पूछिए कि मियाँ कैसे हाल चाल है, तुम्हारा हाल क्या है, वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतर है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास में। लेकिन कभी वो ये नहीं सोचता कि इस पे उसे अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की कहां से इजाजत मिल गई कि अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ उसके पास तो है, लेकिन वो सेल्फी बन गया, वो खुदगर्ज बन गया, वो अपनी चीजों से अवामुन्नास का फायदा नहीं सोचता है, अवाम का फायदा नहीं सोचता है। अवाम के फायदे की बात तो ये होती कि अल्लाह ने जो उसे दिया है वो अवामुन्नास के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आप देखेंगे दौलत वाला, फरवत वाला, मालो पैसा वाला, वो एक दुकान से दो दुकानें करेगा, एक फ्लैट से दो फ्लैट करेगा, एक मकान से दो मकान करेगा, लेकिन पड़ोसी का बच्चा गुर्बत की वजह से पढ़ नहीं सकता है, उसकी पढ़ाई के लिए भी कोई हेल्प नहीं करेगा।
उसकी तबीयत में ये कभी नहीं आएगी, उसकी सोच में ये कभी नहीं आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नवाजा है तो मैं एक दो बच्चे को गोद ले लूं, इसकी तालीम का मसला हल हो जाएगा, ये पढ़ लेगा, अवाम की भले होगी। वो कभी नहीं सोचेगा। एक आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दे रखी है, एक आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत रुसूख और असर दे रखा है, तो वो क्या करेगा? अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी रुसूख का इस्तेमाल अपने खिलाफ करेगा। कौन है मेरे सामने जो आए, मेरे सामने खड़ा हो जाए? वो पड़ोसी को दबाएगा, अपने भाई को दबाएगा, अपनी बहनों के हिस्से को मारेगा, लेकिन उसके सामने मोहल्ले में जुल्म होता हुआ नजर आएगा, मोहल्ले में जबर तशद्दुद का उसका माहौल होगा, उसकी रूह कभी बेदार नहीं होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक असर रुसूख दिया है, एक ताकत दिया है, इस ताकत को हम जुल्म के खिलाफ इस्तेमाल करें, इस ताकत को हम तशद्दुद के खिलाफ इस्तेमाल करें। ना ना, वो ताकत अपने लिए इस्तेमाल करेगा, वो ताकत अपने लिए इस्तेमाल करेगा। आका ने फरमाया खैरुन्नास, सबसे बेहतर इंसान वो है मय्यनफउन्नास, जो लोगों के लिए फायदे का जरिया बने, जो लोगों को फायदा पहुंचाए। आज आप देखिए, आज हमारा हाल ये है कि रमजानुल मुबारक के महीने में ज़कात मुश्किल से हम निकाल पाते हैं, मुश्किल से ज़कात निकाल पाते हैं। सदकात और खैरात की बात तो छोड़ दीजिए, सदकात खैरात हमसे निकालना मुश्किल हो गया, और कोई गरीब हमारे सामने आ गया, कोई मजबूर हमारे सामने आ गया, मालूम है कि गरीबी की वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहा है, मैं 4 तल्ला और 5 तल्ला ठोक रहा हूं, ये झोपड़ी में है, लेकिन मजाल है कि उसकी कोई मदद कर दे, नहीं। और इसमें वो खुश है कि रमजान में हमने तो ज़कात निकाल दिया, रमजान में तो हमने ज़कात निकाल दिया, 2.5% निकाल दिया, इसमें वो खुश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है मय्यनफउन्नास, जो लोगों की बेहतरी सोचे, जो लोगों की बेहतरी सोचे। अभी इस हालात में हर आदमी की जिम्मेदारी थी, हर शख्स की जिम्मेदारी थी कि वो हर एक की भलाई सोचता, हर पड़ोसी की भलाई सोचता, कौम की भलाई सोचता, मुल्क की भलाई सोचता। लेकिन आप देखेंगे कि हर आदमी कान में तेल डाल के सोया हुआ है, उसे कोई फिक्र नहीं कि आने वाला वक्त हमारे साथ क्या लम्हात लाएगा, क्या पोजीशन आएगा हमारा। हमारी यही गफलत हमारे लिए किस नुकसानदेह जरिया बन जाएगा, कोई इसका ख्याल नहीं करता है। किसी को इसकी फिक्र नहीं है कि चलो इस जालिम बादशाह के खिलाफ एक मोर्चा तो बनाए, और वो मोर्चा का वक्त आ गया है, वो मोर्चा का वक्त आ गया है कि हम इससे मुकाबला करें। और वो मुकाबला वोट का मुकाबला है, वो मुकाबला वोट का मुकाबला है। मारिफुल कुरान आपके यहां पड़ा हुआ है, मौलाना
उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह उसमें लिखा है कि जमहूरियत जिस मुल्क में कायम है, जिस मुल्क में जमहूरी निजाम है, उस मुल्क में वोट के 3 हैसियतें हैं। उस मुल्क में वोट की 3 हैसियतें हैं। एक है शहादत। शहादत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, आकीमुश शहादा, शहादत पेश करो, वला तक्तुमुश शहादा। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया, वला तक्तुमुश शहादा, गवाही को मत छुपाओ, गवाही को मत छुपाओ। और वोट इस बात की गवाही है कि मैं जिसको वोटिंग कर रहा हूं, ये हमारे वोट का हकदार है, या जितने उम्मीदवार मैदान में हैं, इसमें काबिल यही है जिसे मैं वोट दे रहा हूं। जितने उम्मीदवार मैदान में हैं, उसमें मेरे वोट का हकदार यही है। मैंने हदीस गुज़श्ता जुमा भी बताया, अहवनुल बलियतैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब 2 नुकसानदेह चीजें आती थी तो कम नुकसानदेह चीजें को अपना लेते थे, कम नुकसान वाली चीज को अपना लेते थे और ज्यादा नुकसान वाली चीज को छोड़ देते थे। इसी को शरीयत में कहते हैं अहवनुल बलियतैन, कि कम नुकसानदेह चीज को अपना ली जाए। आप कहेंगे कि मुल्क का हर लीडर हमारा खिलाफ है, हमारा दुश्मन है, कोई सही नहीं है, लेकिन आपको उन्हीं में मुकाबला करना होगा कि कौन मेरे लिए ज्यादा नुकसानदेह है और कौन मेरे लिए कम नुकसानदेह है। आप उन्हीं में चॉइस करेंगे, आप उन्हीं में इंतखाब करेंगे। कुरान में मौलाना शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, दूसरी हैसियत अमानत की है, अमानत की। और अमानत के जो अहकामात हैं वो वोट में भी लागू हो जाएंगे, इसलिए कि वोट एक अमानत है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अन्तु अद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अमानत का जो हकदार है उस तक अमानत को पहुंचा दो। जो इसका हकदार है उस तक अमानत को पहुंचा दो। और याद रखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अगर ऐसे शख्स के बारे में गवाही दी, ऐसे शख्स के बारे में अमानतदार, ऐसे अमानतदार को अमानत लौटाई जो उसका हकदार था, और उससे वो अपनी पोजीशन में पहुंचा, और पोजीशन में पहुंचने के बाद जो जो अच्छाइयां वो करेगा उसका सवाब इसे भी मिलेगा, उसका सवाब इसे भी मिलेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर वो जानता था मेरे वोट का हकदार ये नहीं है, मेरे वोट इसको नहीं पढ़ना चाहिए था, और अगर उसको अपनी वो अमानत दिया
वो अपनी शहादत पेश किया। तो वो जब पोजीशन में फायज होगा, वो जीत करके जब आएगा, तो जो जो नुकसान उससे कौम मिल्लत और इस्लाम को पहुंचेगा, उसके नुकसान का गुना उसको भी होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फकद खान अल्लाह, उसने अल्लाह के साथ खयानत की, वह खान रसूल हो, और उसके रसूल के साथ खयानत की, वह खान अल मोमिनीन, और तमाम मोमिनों के साथ खयानत की। उसने सबके साथ खयानत की। उसे तो अमानत देना चाहिए था उसे जिसका हकदार वो था। अगर उसे वो अपनी अमानत न दे करके अगर किसी को और को दिया, फकद खान अल्लाह, उसने अल्लाह से खयानत की। वह खान रसूलहू, और उसके रसूल से खयानत की। वह खान अल मुमिनीन, और तमाम मोमिनीन और मुसलमानों से खयानत की। अमानत क्या है ये? इससे हमें एक वाकया याद आया। हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह, मुस्नद इमाम शाफिई, जो इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह की एक हदीस की किताब है, मुस्नद इमाम शाफिई, उसमें एक वाकया नकल किया गया। वो वाकया ये है कि मदीने से कुछ दूर एक इलाका है जिसका नाम आलिया है। वहां हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, दोपहर का वक्त था, कड़ाके की धूप थी, लू चल रहा था, और परिंदे भी अपने घोंसलों में थे, चौपाए भी किसी दरख्त या दीवार के साए में थे। ऐसा मौसम था कि एक भी जानदार बाहर नजर नहीं आता था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक झोपड़ी में थे कि यकबैग झोपड़ी के सुराख से देखा तो एक शख्स दो ऊंटनी के बच्चों के पीछे भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। बड़ा परेशान हुए। ये लहलहाती धूप, लू चलती हवाएं, रेगिस्तानी इलाका जहां कोई चरिंदो परिंद का अभी इस धूप में नजर आना मुश्किल है। इस मौसम में, ऐसी घड़ी में एक शख्स है जो दो ऊंटनी के बच्चों के पीछे दौड़ रहा है। उसने सोचा क्या अच्छा होता ये मदीने में आराम करता, शाम के वक्त जब मौसम कुछ ठंड हो जाती, नरम हो जाती, तब निकलता और उन बच्चों को ढूंढता। अपने खादिम से कहा, अपने गुलाम से कहा, जरा देखो तो ये कौन है। गौर से देखा तो कुछ नजर नहीं आया, चूंकि पगड़ियां थी और उससे चेहरा छुप जा रहा था। बोला नजर नहीं आ रहा है कौन है। वो शख्स और करीब आया, बोला देखो कौन है। फिर देखा, फिर नजर नहीं आया। वो शख्स और करीब आया, बोला देखो आप कौन है। तो देखने के बाद उस खादिम के हवास उड़ गए और फरमाया हजरत ये और कोई नहीं, ये वक्त के खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब है। वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब है।
हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा तो वो भी हैरान हो गए कि इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतने कड़ाके के धूप में, लू चलता हुआ मौसम है और अमीरुल मोमिनीन 2 ऊंट के बच्चों के पीछे दौड़ रहे हैं। दरवाजा खोला, करीब आ रहे थे, दरवाजा खोला, हजरत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चेहरा दरवाजे से बाहर किया और फौरन अंदर कर लिए। इतनी सख्त लू चल रही थी कि फौरन अंदर कर लिया और दरवाजा खोले रहे। जैसे अमीरुल मोमिनीन आए, फरमाया अमीरुल मोमिनीन अंदर आ जाइए, पानी ठंडा है, ठंडा पानी नोश फरमा लीजिए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। जब मौसम ठंड हो जाए, मेरे पास खादिम है, गुलाम है, इससे उन ऊंट के बच्चों को हाँक के मंगवा लिया जाएगा। अमीरुल मोमिनीन ने जो जवाब दिया, असल में वो जवाब सुनाना था। फरमाया ये सदका के 2 ऊंट हैं, सदका के 2 ऊंट हैं जो अमानत है मेरे पास, ये उम्मत की अमानत है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल करेगा, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, हमने तुम्हारे पास सदके के 2 ऊंट अमानत के तौर पर रखा था, ये 2 ऊंट गुम हो गए और तुम आराम करते रहे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन अगर आप नहीं मानते हैं तो खादिम को भेज देता हूं। बोला नहीं, अमानत अल्लाह ने मेरे जिम्मे लगाई है। और उसी हाल में वापस लौटे, कहा तेरा पानी तेरे सलामत तेरे लिए हो, तेरे आराम की जगह तुझे मुबारक, मैं चला। माले गनीमत जो उम्मत की अमानत है सदके के तौर पर, मैं उसे पकड़ के लाऊंगा। तो ये वोट अमानत है। आप जब किसी को वोटिंग करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी अमानत इसको सौंप रहा हूं, ये इसके हक लायक है, ये इसका हकदार है, ये इसके लायक है। और अगर कोई शख्स इस अमानत को ये जान करके चंद रुपयों के लालच में, चंद टकों के लालच में, साइड में फलाने के साथ हमारा फोटो आ जाए, इसके लालच में अगर ऐसे शख्स को वोट दिया, ऐसे पार्टी को वोट दिया जिसने निकाब पे पाबंदी लगाई थी, जिसने हमारे मुस्लिम खवातीन बानों को पढ़ाई में दुश्वारी हुई, अगर ऐसे पार्टी को वोटिंग किया जिसने मॉब लिंचिंग का सपोर्ट किया था और हमारे मुसलमान भाई को मार डाला, अगर ऐसे पार्टी को वोटिंग किया, अगर ऐसे पार्टी को वोटिंग किया जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून पास किया और इस्लाम के कानून में मुदाखलत की, तो उसने अमानत के साथ खयानत की। उसने अमानत के साथ खयानत की और ये बताने की कोशिश किया कि नहीं, हम भी आपके साथ हैं, यानी नकाब हमें भी नहीं चाहिए, मॉब लिंचिंग के हम भी सपोर्टर हैं, 3 तलाक के हम भी सपोर्टर हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ मुल्क से खत्म हो जाए इसकी हम भी हिमायत करते हैं, इसलिए आप हमें पैसा दो, हम आपको वोट करेंगे। अब हर आदमी खुद सोच सकता है कि हमारी ये वोट जो अमानत है वो कहां जाए। और एक बात
जितने लोग इस साल वोट देने वाले हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम आ चुका है। अपने अपने बूथ में जा करके उसे तलाश ले और आप हजरात से हमारी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, अपने बगलगीर को भी उस दिन वोट के लिए ले जाएं, अपने दोस्तों को भी पकड़ करके वोट के लिए ले जाएं, अपने अहबाब को भी उस दिन वोट के लिए ले जाएं। उस दिन तो ऐसे ही गर्मी सरकारी छुट्टी होती है, कोई काम नहीं है। आका ने फरमाया खैरुन्नास, लोगों में बेहतर वो है मन यनफउन्नास, जो लोगों की बेहतरी सोचे, जो लोगों की बेहतरी सोचे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से ज़्यादा समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए।